भीलवाड़ा जिले का एक अद्भुत व्यक्ति है जो अपने दिव्यांग होने के बावजूद बच्चों के भविष्य को संवारने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह दिव्यांग व्यक्ति खुद तो अपने पैरों के सहारे नहीं चल सकता, लेकिन उन्होंने कई लोगों को उनके भविष्य के लिए अपने पैरों पर खड़ा किया है। यह कहानी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सुरेश कुमार लखारा के संघर्ष की है और इससे शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रेरणा मिलती है। आज कुछ छात्र इनके प्रेरणास्पद कदमों की दिशा में आगे बढ़ गए हैं और कुछ ने टीचर या डॉक्टर जैसी उच्च शिक्षा की प्राप्ति की है। उसके व्याख्याता सुरेश कुमार लखारा ने बताया कि मैं खुद 5 साल की उम्र से ही पोलियो से ग्रस्त हूँ। वे इन कई लोगों को देखा है जो दिव्यांग होने के कारण जीवन के मुश्किल हालात से हार मान लेते हैं, लेकिन उनकी कहानी सबको ये सिखाती है कि कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। आज वह उन दिव्यांग होने के बावजूद अपने माता पिता के संघर्ष और समर्पण के कारण एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई को सरकारी स्कूल और कॉलेज में ही पूरा किया है। मुझे बचपन से ही 5 वर्ष की उम्र से ही पोलियो से ग्रस्त हूँ। होता क्या, अमूमन इस अवस्था में आते थे जब बच्चा पोलियोग्रस्त हो जाता है तो उसके अभिभावक उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं या किन्हीं परिस्थितियों से जीवन से संघर्ष करते हुए वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता है। और मैं बहुत से ऐसे मेरे साथियों को देखता हूं जो आज जीवन यापन के लिए बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा प्रेरणा का स्रोत रहा है जिन्होंने मुझे आज सफलता के इस मुकाम पर पहुंचाया है। अध्ययन में बाधा आई तो मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरित किया। मैं राजकीय विद्यालय जीपीएस नंबर 1 भीमगंज थाने के सामने है, उसमें ही मैंने कक्षा 1 से 8 तक का पूरा अध्ययन किया है। मेरे पिताजी उसके बाद मुझे उच्च अध्ययन के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र बाग में प्रवेश दिलाया था। वहां पर मुझे साइकिल से प्रतिदिन छोड़ने जाते और वापस लेने आते थे। इस दरमियान 10वीं क्लास में मैं 91 स्कोरिंग करता था। मेरे अकस्मात माताजी का देवसान हो जाने के कारण से हम टूट से गए थे, कोई सहारा नहीं था। फिर भी पिताजी ने अपने हाथों से खाना बना के हम भाइयों को पाला पोसा, मेरी उच्च शिक्षा को आज के अध्ययनरत रखा। उच्च माध्यमिक में मेरे इस सदमे के कारण से परसेंटेज कम हो गए थे, अंडर 50 चले गए थे, पर मेरे पिताजी ने मुझे हौसला दिया और निरंतर अध्ययन के लिए प्रेरित करते रहे। तो मैंने वापस कॉलेज एजुकेशन में भी सभी कक्षाओं में उच्चतर अंकों के साथ अध्ययन किया, क्योंकि मैं इसमें मानवता की सेवा कर सकूं। मेरे जैसे और दूसरे भी जो समाज के अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनको समाज के इस आगे उच्च मुकाम तक जीवन में संघर्ष करते हुए सफलता तक पहुंचा सकूं, इसके लिए प्रेरित करने की भावना से मैंने शिक्षा व्यवसाय को चुना। मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, उनकी तपस्या का फल है कि आज मैं शिक्षा व्यवसाय में आरपीएससी फाइट करके 3rd ग्रेड से लग के व्याख्याता के पद तक पहुंच गया हूं। इंग्लिश विदेशों से संपर्क के लिए और उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छी है, इसमें कोई मायने नहीं है। इंग्लिश भी हमें सीखनी चाहिए, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, उससे प्रेम हमारा कभी कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं बच्चों को मोटिवेशनल रूप से प्रार्थना सभा में नियमित रूप से कभी अध्यात्म के बारे में, कभी प्रेरक कवियों के बारे में, कभी लेखकों के बारे में निश्चित तौर से जानकारी देता रहता हूँ, प्रेरणा देता हूँ। शब्दकोश उनका बढ़े, इसके लिए शब्द प्रति कार्य दिवस 10 शब्द बच्चों को लिखवाकर कंठस्थ कराने का प्रोग्राम मैंने उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, माध्यमिक में और इनमें भी चला रखा है। अपने संघर्ष की कहानी से प्रेरणा देते हुए उनको जीवन में सफलता के उच्च मुकाम तक पहुंचने तक मैं पूरी सहायता के लिए तत्पर रहता हूं। तब मेरे 2 विद्यार्थी जो मेरे जैसे दिव्यांग थे, पंकज बारासर जिसको उसके पिताजी गोदी में उठा के लाते थे, उसको पैर ऑपरेशन के बाद शामिल नहीं होते थे तो बैठने में पढ़ने में काफी दिक्कत आई थी। उस समय मेरे प्रधानाचार्य जी थे महेश कुमार जी व्यास, बड़े दयालु आदमी थे, तो वो बच्चा आज बीएड कर चुका है। इसी तरह एक बच्चा फरदीन नाम का, वो भी उस सुभाष नगर स्कूल में मेरा स्टूडेंट था, वो बायो से था, उसकी भी यही समस्या थी। उसको उसके पिताजी, मुझे आज भी वो दिन याद है, जब मैं उनको देखता हूँ तो मेरी आंखें भर आती। मेरे पिताजी भी उसी तरह से करते थे, वो भी उसको गोदी में लाके बिठाते थे, क्लास में बिठाते थे। वो बच्चा आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल भोपाल से डॉक्टरी की एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुका है और आज पीजी की पढ़ाई करके सर्विस कर रहा है। तो मुझे संतुष्टि है कि मैंने
जिस मुकाम से संघर्षों से मैं गुजरा हूँ, अगर मैंने मेरे जीवन में इसी तरह से ईश्वर की प्रेरणा से आगे भी इन बच्चों को जहाँ जरूरत होगी सदैव ईश्वरीय प्रेरणा से करता रहूँगा।